मार्च 2023 तक हमारे देश की भारत की मोदी सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जी हाँ, 155 लाख करोड़। अगले साल मार्च तक की बात करेंगे तो इसमें भयंकर इजाफा होने की भी संभावना है और भयंकर इजाफा होकर ये कितना बढ़ जाएगा, 172 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है दोस्तों कि बस पूछिए मत। ऐसी ही कुछ ताज़ा तरीन जो डायलॉग्स होंगे ना, वो आपको मोदी जी की अभी अमेरिका यात्रा में सुनने को मिलेंगे। ये बात तो आपकी जानकारी में होगी ही कि मोदी जी अमेरिका निकल गए हैं, 24 तारीख तक वहीं रहेंगे। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों, वो सुनिए। भारत की मोदी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा भारत के सर पर चढ़ा दिया है, ये असलियत है। जाहिर है, देखिए, जनता सवाल तो पूछेगी, लेकिन जब पीएम मोदी मणिपुर को जलता छोड़कर अमेरिका जा सकते हैं तो फिर उनसे इस लाखों करोड़ों के कर्जे पर क्या ही आप जवाब मांगेंगे? और क्या आपको लगता है कि वो जवाब देंगे? पर कोई बात नहीं है, देखिए, फिर भी हमारा जो काम है वो सीधा सीधा आपको सच से रूबरू करवाना है, आपको सच दिखाना है कि सच क्या है। तो इस वीडियो में वही चौंकाने वाला सच हम आपको दिखाएंगे और निश्चित तौर पर आपको हैरानी जरूर होगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। 31 मार्च 2023 तक हमारे देश की भारत की मोदी सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जी हाँ, 155 लाख करोड़। अगले साल मार्च तक की बात करेंगे तो इसमें भयंकर इजाफा होने की भी संभावना है और भयंकर इजाफा होकर ये कितना बढ़ जाएगा, 172 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ये दावा मेरा नहीं है दोस्तों, किसी और का नहीं है। दैनिक भास्कर ने दावा किया है। भास्कर ने अपनी इस रिपोर्ट में यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे के आधार पर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्मला सीतारमण ने यह बताया है क्या? तो जाहिर है, निर्मला सीतारमण जी ने ही बयान दिया था। सांसद नागेश्वर राव के सवाल के लिखित जवाब में निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी थी कि हाँ, 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो अगर 2014 से लेकर अब तक लगाएंगे, यानी बीते 9 सालों का अगर ब्यौरा आप खंगालेंगे दोस्तों, देश की मोदी सरकार पर ये जो कर्ज है ये बढ़कर 181% हो गया है। यहाँ 181%। ये खबर चौंकाने वाली इसलिए है दोस्तों क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं और बहुत सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी बीते 9 सालों में देश का बम्पर विकास करने जैसी बातें कर रही है कि 9 साल हो गया, मोदी सरकार को 9 साल हो गया। यहाँ पर सरकार तो कर्ज में डूबी हुई है। ये तो गजब बात है बिल्कुल। सत्यपाल मलिक के पेरिडी अकाउंट से, सत्यपाल मलिक गवर्नर रह चुके हैं, उनके पेरिडी अकाउंट से इस खबर को लेकर एक सवाल किया गया है दोस्तों। हमें लगा कि आपको वो सवाल बताना जरूरी है। तो इन्होंने लिखा है कि क्या ये पैसे से अडानी और अंबानी का कर्ज तो नहीं माफ कर रहे हैं? ये सवाल पूछा है। तो सवाल देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आखिर इतना कर्ज मोदी सरकार ने किसके लिए लिया? जाहिर है, देखिए, नौकरी को लेकर जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए सब जानते हैं। हालांकि दैनिक भास्कर ने यह भी बताया है कि इतना कर्ज लेकर सरकार उसका इस्तेमाल कहां कहां करती है वो भी हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, उसकी जानकारी भी आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मोदी जी की सरकार में कितना कर्ज लिया गया है और मनमोहन सरकार में यही कर्ज का प्रतिशत कितना था, कितना अंतर है दोनों सरकारों में। ये बताना किस लिए ज़रूरी है आपको? ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी से आपको शायद ये भी सुनने को मिल सकता है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से शायद आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि बीजेपी की सरकार में कम कर्ज है और कांग्रेस की सरकार में ये कर्ज ज़्यादा था। ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। वैसे भी बीजेपी के मुताबिक हर समस्या का जो कारण है वो नेहरू थे। तो ये गलतफहमी जो है वो दूर हो गई है। यूपीए सरकार में जो कर्ज था दोस्तों, बीजेपी ने उसे कम करने का वादा किया था और कहा था जब वो सरकार में आएगी तो उस कर्ज को वो बिल्कुल कम कर देगी। मगर भास्कर के मुताबिक साल दर साल ये कर्ज कम होने की बजाय बढ़ बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। जो कर्ज यूपीए की सरकार में 9 साल के भीतर 21 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था, वो बीते 9 सालों में 33 लाख करोड़ से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी एनडीए की सरकार में कर्ज कम नहीं हुआ बल्कि कर्ज जो है वो बढ़ा है।
इस सरकार में राजस्व घाटा भी बढ़ा है। अब सरकार ने ये पैसा कहां खर्च किया है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए। भास्कर ने आगे ये भी लिखा है कि फ्रीबीज की योजनाएं, मतलब मुफ्त की जो योजनाएं होती है, आप हमें वोट दे दीजिए, हम ये शुरू कर देंगे, हम वो शुरू कर देंगे, मोदी जी की भाषा में बोलूँ तो रेवड़ियाँ, तो ये बीजेपी ने भी किया है। मोदी जी की सरकार ने योजनाओं के रूप में पैसों का वही इस्तेमाल किया, ऐसा दैनिक भास्कर ने लिखा है। मुफ्त राशन हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, गैस सिलेंडर वो अलग बात है मिले ना मिले, किसानों को पैसा हो गया वो अलग बात है मिले ना मिले, पीएम आवास योजना हो गया वो अलग बात है घर बने ना बने। तो प्रतीत यही होता है कि शायद सरकार ने इन्हीं सब में पैसा खर्च किया हो, मगर इन योजनाओं का लाभ ना मिलने की शिकायतें भी तो जनता के बीच से आती रहती है ना, कि बेशक योजनाएं तो लागू हो गई हैं लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ उससे, हमें तो अभी तक कोई योजना का पता नहीं चला। तो फिर सवाल यह है कि ये पैसा खर्च हुआ कहाँ। दोस्तों वाकई में देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है, कोई ऐसा छिटपुट विषय नहीं है जिसे बस्ते में बंद करके रख दिया। कांग्रेस ने भी इसीलिए सवाल उठाए हैं। 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। अब मोदी जी तो अमेरिका निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ढेरों सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन कभी ना कभी तो देखिए असल पत्रकारों के बीच उतरते, न जनता के बीच जाते तो कोई इनसे सवाल भी पूछता। लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि कौन ही सवाल जो है वो पूछेगा यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के सामने, नजरों के सामने दिखेंगे तब तो कोई इनसे सवाल पूछेगा। वाकई में देखिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि चर्चा होती नहीं है। तो जाहिर है कर्ज में इस वक्त देश डूबा हुआ है, मोदी जी अमेरिका निकल चुके हैं। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी अमेरिका निकल चुके हैं। जब मणिपुर के जलने की शुरुआत हुई थी तब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में थे, और उससे पहले आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी। कोरोना काल आपको याद होगा दोस्तों, देश में हाहाकार मचा हुआ था। उसी दौरान बंगाल में चुनाव हो रहा था, मोदी जी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो जाए लेकिन मोदी जी का फोकस एक ही जगह रहता है, और वो फोकस कहाँ है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वाकई में देखिए ये ऐसा मुद्दा है जिस पर खबरें आपको उन न्यूज़ चैनल्स पर देखने को नहीं मिलेगी जिन पर आप पूरा दिन शायद खबर खंगालते होंगे कि असली खबर कब आएगी, असली खबर कब आएगी। रिमोट बदल बदल कर आप देखते होंगे कि चलो इस चैनल पर नहीं दिखा तो दूसरे चैनल पर सही, दूसरे चैनल पर नहीं दिखा तो तीसरे चैनल पर सही, लेकिन असल में वो खबर आपको कहीं मिलती नहीं है। ये खबर भी उन्हीं खबरों में से एक है दोस्तों। जाहिर है इस पर चर्चा नहीं हो रही है कहीं पर भी, इसीलिए ज़रूरी हो गया था आपको ये जो खबर है ये बताना। अब इस पर आप क्या सोचते हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा हमारे पास आपके लिए दोस्तों जानकारी है, अगर आपको फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव करके अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं तो हम पेश कर रहे हैं भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट वायरल कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट वायरल करना है और आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप ये कंटेंट वायरल कर सकते हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही आप कामयाब हो सकते हैं। नीचे हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से हमारा ये ऐप जो है डाउनलोड करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।